सबसे बड़ी बॉम्बशेल खबर है मेरे पाकिस्तानी, आपके तोते उड़ने जा रहे हैं, आपकी टांगे कांपने जा रही हैं। और मैं उन सबसे कहूंगा, ये जो मौलवी अचानक जदी फतरे लेके आ गए थे, टीएलपी वालों ये खबर पढ़ो। फजलुर रहमान के फॉलोअर्स जो 27 साल से इमरान खान को लॉबी लॉबी और एजेंट कहते हैं, ये खबर पढ़ो और उसके बाद मुझे तुम्हारा रद्द अमल चाहिए। और मैं नून लीग वालों से कहूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। ये हुकूमत में रहने की तुम कीमत अदा करोगे, कोई तुम्हें शर्म नहीं है, तुमने जवाब नहीं देना अल्लाह को। ये सुने जरा मेरे पाकिस्तानियों, कमाल हो गया है। अमेरिकन जूइश कांग्रेस प्रेस रिलीज जारी करती है और इस प्रेस रिलीज में लिखती है, अमेरिकन जूइश कांग्रेस कंडेम्स यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन बायस, वेलकम्स की चेंजेस इन पाकिस्तान लेड ओआईसी रेजोल्यूशन ऑन इसराइल। मैं आपको इस सब का तर्जुमा, ये पूरा प्रेस रिलीज है, ये ना पढ़ी आपने तो आपको आगे की कोई सियासत समझ नहीं आएगी कि हाफिज साहब किस तरफ जा रहे हैं। ये पूरी प्रेस रिलीज है, ये सबूत के तौर पे ये सारी मैं आपको एक दफा ये देखें ऊपर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैं अब सारी आपको, ये इतनी लंबी नहीं है, देर नहीं लगेगी, मैं उर्दू तर्जुमा इसका पढ़ने लगा ताकि हम सब के लिए, मेरे जैसे अनपढ़ के लिए भी आसानी हो पढ़ने में। ये सुने प्रेस रिलीज, आपके 28 तबक रोशन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इसराइल भाई भाई मेरे पाकिस्तानियों, नवी खबर आई है, इसराइल साडा पाई है। ये जरा पढ़ते हैं। अमेरिकी यहूदी कांग्रेस अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद में शामिल 39 शिकों को खत्म करने में पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करती है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ी सख्त शिकें लगाने की कोशिश की इसराइल के ऊपर। पाकिस्तान ने ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ये शिकें खत्म करवाई। पाकिस्तान ने, आगे सुने, 14 तबक नहीं 28 रोशन होंगे आपके। इसराइली कांग्रेस, अमेरिकन इसराइली कांग्रेस पाकिस्तान के इस इकदाम का खैर मकदम करती है, खासतौर पे उन नकात के शामिल किए जाने में जो 7 अक्टूबर को इसराइली शहरियों पर हमलों की मजम्मत करते हैं और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। यह करारदाद सऊदी अरब की क़यादत में इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से पेश की गई थी, जो 57 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की नुमाइंदगी करती है। लिहाजा जुबान में तब्दीली को खास अहमियत दी जा रही है, यानी अरब ममालिक समेत 57 मुस्लिम ममालिक ने यह काम किया। लेकिन नीचे पढ़ें, गलतफहमी में ना रहें, मंजूर शुदा करारदाद में अब भी कई संगीन खामियां मौजूद हैं, जैसे कि हमास और इसकी जानिब से किए गए मजालिम का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिनमें बुजुर्ग इसराइली शहरियों का कत्ल और बच्चों का अगवा शामिल है, और ऐसी जुबान का इस्तेमाल जो दहशतगर्दी को बिला इरादा जवाब फराहम कर सकती है। इसके बावजूद पाकिस्तान और ओआईसी की तरफ से की गई तब्दीलियां माजी के मुकाबले में एक वाज़ेह फर्क की निशानदेही करती हैं और इन्हें सराहा जाना चाहिए। आगे सुने, मंजूर शुदा करारदाद में चंद नुमाया तब्दीलियां शामिल हैं जो काबिल जिक्र हैं। 7 अक्टूबर को इसराइली शहरियों पर दहशतगर्द हमलों की बाज़ाब्ता मजम्मत की है पाकिस्तान ने। इसराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, पाकिस्तान ने इसकी बाज़ाब्ता मजम्मत की है। पाकिस्तान में 9 मई की मजम्मत कराने वाले इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत कर रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान ने ऑफिशियली करवाया है। इसराइल पर शहरी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाने वाले रॉकेट हमलों की वाज़ेह तनकीद और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले मुसल्लह गिरोहों की जानिब बिलवास्ता इशारे भी किए हैं। एक ऐसी शिक को हटाना जो इसराइली हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने की तजवीज़ देती थी, इसकी जगह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को एक गैर लाजमी तजवीज़ दी गई। यानी पाकिस्तान ने नेतन्याहू के खिलाफ जो घेरा तंग हो रहा था, उस शिक को निकाल के एक आम सी शिक डाल दी है जो बाइंडिंग नहीं होगी। यह भी पाकिस्तान ने कारनामा किया है, नेतन्याहू को बचाया गया है। आगे पढ़े, कैदियों, खवातीन, असीरान और लाशों की वापसी से मुतालिक बैनुल अक़वामी मियार का हवाला, जो कि हमास पर बिलवास्ता मगर वाज़ेह तनकीद है, ठीक है जी। ये नकात ओआईसी की जानिब से पेश करदा करारदाद में जुबान के इस्तेमाल में एक अहम तब्दीली की अक्कासी करते हैं और मुमकिन तौर पर खित्ते में बदलते हुए सफारती रुझानात को जाहिर करते हैं। ओआईसी के कई रुकन ममालिक जैसे अल्बानिया, मराकश, अज़रबैजान और मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के मजबूत शराकतदार बन चुके हैं। खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई मुसवदे से सबसे मुतनाज़ शिक को निकालने में अहम किरदार अदा किया। जो शिक नेतन्याहू को यहां से पकड़ रही थी, पाकिस्तान ने वो निकलवा दी। हाफिज जी तुन के रखो। आगे चलते हैं, जिसमें तमाम फरीकों के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मैकेनिज्म के क़याम का मुतालबा था, यानी एक परमानेंट मैकेनिज्म बनना था कि दोबारा ऐसा काम ना कर सके इसराइल। पाकिस्तान ने इसको निकाल दिया। इस शिक को निकालने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। आगे चलें, यह शिक चूंकि करारदाद में इसराइल मुखालिफ झुकाव रखती थी, इसलिए अमलन इसराइली हुकाम को निशाना बनाया जा रहा था। हतमी वर्जन में सिर्फ जनरल असेंबली को ऐसी तजवीज पर गौर करने का कहा गया है, जो एक अहम फर्क है, क्योंकि यूएनजीए की करारदादें गैर लाजमी होती हैं। हम इस तब्दीली को पाकिस्तान और ओआईसी की जानिब से एक मुस्बत इक़दाम के तौर पर तस्लीम करते हैं। हम तस्लीम करते हैं जो मशरिक़ वस्ता में बदलते हुए सफारती माहौल की अक्कासी करता है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक जैसे अज़रबैजान, मराकश और मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं और इतलात हैं कि इंडोनेशिया भी इस सिमत में कदम बढ़ाने पर गौर कर रहा है। ये इलाकाई तब्दीलियां इस वक्त हो रही हैं जब साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में इब्राहिमी मादों की एक दूसरी लहर की तवक्को की जा रही है। इसराइल की तरह पाकिस्तान ने भी दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग लड़ी है, जिनमें वो गिरोह भी शामिल है जो निज़ाती तौर पर हमास जैसे गिरोहों से अमांग है, जैसे अलकायदा। इस तजर्बे की रोशनी में पाकिस्तान का इस तरह की जुबान को शामिल करना इसकी वसी इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी का कुदरती तसलसल मालूम होता है। यह मुस्तकबिल में मामूल के ताल्लुकात पर बातचीत और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, खासतौर पर इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के तनाज़ुर में। तो जूइश इसराइली कांग्रेस ने पाकिस्तान की सिफारिश कर दी है अमेरिकी हुकूमत को कि इस हुकूमत के साथ चलो, ये बड़े अच्छे हैं, और कह दिया है कि ये जो पाकिस्तान ने किया है, इसके बाद अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, तमाम हमें वादे रहना चाहिए, करारदाद आप भी गहरी खामियों का शिकार। हम ओआईसी और पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो आइंदा करारदादों में हमास की जानिब से इसराइल और गजा में किए गए मजालिम की खुलकर मजम्मत करें और यरगमालियों को फौरी रिहाई का मुतालबा करें। यानी खुश भी हैं हम हमसे और डू मोर का मुतालबा भी करते हैं। तो नाज़रीन, पहले अमेरिका हमें डू मोर कहता था, अब इसराइल भी हमें डू मोर कह रहा है, क्योंकि हम लेट चुके हैं। कोई महसूस हुआ है, कुछ झटका लगा है
कि हम अमेरिका की सियासी हमायत लेने के लिए नेतन्याहू के तलवे चाट रहे हैं। पहले ये हमारा तज्जिया था, अब ये मुकम्मल खबर बन के आ गया है हमारे सामने। अप्रैल 11, 2025 का ये अलामिया है, ये पुराना अलामिया नहीं है। इसको समझ लें, इसको पढ़ लें जाके इनकी अपनी वेबसाइट पे। ये बल्कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार आप इसको स्कैन कर लें, रोक रोक के आप पढ़ सकते हैं इसको, जो मैंने बोला है ये सारा, ताकि आपको पता चले कि क्या कहा गया है। ठीक है जी, ये सब कुछ हो गया, सबूत हाजिर है जी। हाफिज जी और नेतन्याहू पक्के यार, पक्के दोस्त, लेकिन बयानिया पाकिस्तान में क्या है जी कि इमरान खान लॉबी है। इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी रह जाती है मेरे पाकिस्तानियों, तो आप प्लीज मेरी मदद कर दें। और एंड में यहां करूंगा कि ये कंपनी का चमचा है जो इसराइल भी गया था, और ये लिखता है मतलब अमकाना जंग हमास शुरू करे, काम खराब हिजबुल्लाह करे, मफादात ईरान के, नाकामी फलस्तीनी लीडर्स की, लेकिन कीमत पाकिस्तान अदा करे। इससे आगे कहने के लिए फिर कुछ बाकी नहीं रहता कि कंपनी क्या सोच रही है।